हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक और ब्रांड न्यू एनिमे जिसका नाम है पॉसिबली द ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये एक इसेकाई एनिमे है और साथ में ये एक एडवेंचरर एनिमे भी है, तो तुम लोगों को ये काफ़ी पसंद आने वाली है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ताकुमी के स्पिरिट से, जो ये समझ नहीं पा रहा कि वो कहाँ है। अचानक वो एक ब्राइट लाइट के बीच में होता है और तभी नोलन, जो एक सॉर्सरेस है और किसी भी जगह किसी को भी समन करने में कैपेबल है, उससे बात करती है। नोलन उसे बताती है कि वो गलती से समन हो गया है माइल्ड गार्ड में, एक ऐसे वर्ल्ड के थ्रू जो दूसरे वर्ल्ड के लोगों को समन करने के लिए था। नोलन एक्सप्लेन करती है कि स्पेल डेंजरस है क्योंकि अर्थ और माइल्ड गार्ड के लॉस बहुत अलग है और इस स्पेल के मिसयूज के कारण माइल्ड गार्ड कोलैप्स भी हो सकता था। ताकुमी पूछता है, और जो लोग समन हुए हैं वो यहाँ पर है? नोलन जवाब देती है, नहीं, वो लोग सिडोनिया एम्पायर में सेफ है, तुम तो बस गलती से आ गए। ताकुमी नोलन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वापस भेज दे। नोलन फ्लस्टर्ड हो जाती है और एक्सप्लेन करती है कि वो स्पेल दोबारा नहीं कर सकती और ताकुमी का फिजिकल बॉडी अब अर्थ के रूल्स के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता। ताकुमी अपसेट होता है और पूछता है, अब मेरे साथ क्या होगा? नोलन बताती है कि उसे अब माइल्ड गार्ड में एक नई लाइफ जीनी होगी। ताकुमी सिडोनिया जाने की बात करता है, लेकिन नोलन मना कर देती है। बताती है कि सिडोनिया में प्रॉब्लम्स भरी है और ताकुमी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए नोलन उसे फैंटेसी वर्ल्ड में भेजने का डिसीजन लेती है, जो वीडियो गेम्स और एनिमे जैसा है, जहाँ मॉन्स्टर्स, ड्रैगन्स और एडवेंचर्स है। नोलन ताकुमी की बैकग्राउंड चेक करती है और देखती है कि वो अपने वर्ल्ड में एक डेस्क वर्कर था, इसीलिए वो उसे हीरो और वॉरियर बनाती है और उसे एडवांस्ड स्किल भी देती है, जैसे स्वॉर्ड्समैनशिप, मैजिक और क्राफ्टिंग। नोलन उसे बताती है कि स्किल्स का यूज़ करके वो नए प्रोफेशन सीख सकता है और एक स्ट्रॉन्ग लाइफ जी सकता है। फाइनली नोलन उसे एसगार्ड कॉन्टिनेंट में भेज देती है। ताकुमी एसगार्ड में अनकॉन्शियस होता है और जब वो उठता है तो वो एक लेक के पास उसके रिफ्लेक्शन को देखता है कि उसका अपीयरेंस हैंडसम हो गया है। वो अपनी पुरानी लाइफ को भूलने का डिसीजन लेता है और नए एडवेंचर्स के लिए तैयार होता है। उसके पास कुछ फूड सप्लाईज और पैसे होते हैं। जब वो अपनी स्किल्स चेक करता है तो वो वाटर मैजिक, एयर मैजिक और स्टोन बॉल मैजिक का यूज़ करता है और काफ़ी एक्साइटेड फील करता है। फॉरेस्ट एक्सप्लोर करते हुए एक रेयर वुड उसको मिलता है जो विजार्ड स्टाफ्स और मैजिकल टूल्स के लिए परफेक्ट है। अपनी ब्लैक स्मिथिंग स्किल को यूज़ करके वो एक स्पीयर बनाता है, लेकिन अचानक से उसे एक लड़की मॉली की चीख सुनाई देती है। मॉली के पीछे एक जायंट रैबिट भाग रहा होता है जो ह्यूमन फ्लैश खाता है। मॉली ताकुमी के पीछे छुप जाती है और हेल्प मांगती है। ताकुमी डर जाता है, लेकिन अपने स्पीयर का यूज करके रैबिट को मार देता है। इससे उसे वॉरियर स्किल मिलती है। मॉली उसे थैंक्स बोलती है और बताती है कि वो बोर्ड विलेज से रहने वाली है। मॉली मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट कर रही थी, तब वो जंगल में खो गई। ताकुमी डिसाइड करता है कि वो मॉली को उसके घर तक छोड़ देगा। वो अपना टूल बॉक्स ओपन करके उस खरगोश को स्टोर कर देता है। उसके बाद हम सिडोनिया के होली एम्पायर में पहुंच जाते हैं, जहां 3 लोग एक पैलेस में खड़े होते हैं बिना किसी आइडिया के कि वो वहां कैसे आए। ये लोग एक अलग दुनिया से है। एलिजाबेथ, जो एम्प्रेस है, उनके पास आती है और उनका शुक्रिया अदा करती है उनके समनिंग का जवाब देने के लिए। एक उनमें से पूछता है कि वो कहाँ है। एलिजाबेथ उन्हें बताती है कि वो ये दुनिया नहीं है जो उन्हें पहले मालूम थी, ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। उन्हें यहाँ समन किया गया है ताकि वो अपने पावर्स को यूज़ करके इस दुनिया को बचाए। वो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं एलिजाबेथ के शब्दों से और एलिजाबेथ उन्हें बताती है कि वो सब कुछ अगली स्टेज में बताएगी। एलिजाबेथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, ये कहकर कि मैं एलिजाबेथ हूँ, सिडोनिया के होली एम्पायर की पहली एम्प्रेस। फिर इधर बोर्ड विलेज पहुंचने के बाद मॉली के पेरेंट्स, उसके फादर बांगा और मदर मार्था, ताकुमी का शुक्रिया अदा करते हैं मॉली को बचाने के लिए। बांगा एक हंटर है और मार्था एक केयरिंग हाउसवाइफ है। ताकुमी उनसे पूछता है कि क्या वो कुछ दिन के लिए विलेज में रह सकता है। बांगा खुशी खुशी उससे रहने की परमिशन दे देता है और बताता है कि विलेज के आसपास मेडिसिनल हर्ब्स और रॉ मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा है, जो क्राफ्ट्समैन के लिए एक पैराडाइज जैसा है। उस वक्त एक और आदमी बुबान आता है। बांगा बताता है कि ये एक ब्लैक स्मिथ है और रॉ मटेरियल्स और
माइनिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखता है। ताकुमी को ये कहा जाता है कि वो जैसे चाहे यहाँ रह सकता है। वो उनका शुक्रिया अदा करता है और उन्हें बताया जाता है कि विलेज में कोई अवेलेबल इंस नहीं है, इसीलिए वो उसके लिए यहाँ एक छोटा सा घर बना कर देंगे। घर बनाने में ताकुमी अपनी मैजिक का यूज़ करता है, लेकिन ज़्यादा माना यूज़ करने की वजह से वो थक जाता है। फिर बांगा ताकुमी के पास आ जाता है और कहता है, चलो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ताकुमी अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा होता है और सोचता है, मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई है। अपने वुडवर्क, ब्लैक स्मिथिंग और कारपेंटरी स्किल्स की मदद से उसने कुछ फर्नीचर्स बनाए जिसे वो अब मॉडिफाई भी कर सकता है। वो अपने मन में सोचता है, ये वही रास्ता है जो मैंने हमेशा से चाहा था। ताकुमी कहता है, मेरे पास आयरन, सिल्वर और कॉपर और है जो मैंने बुबान के साथ मिलकर माइन किया था, और एक मैजिकल आयरन भी है जो अब माना से सेचुरेटेड हो चुका है। मैं इन्हें इंगट्स में बदल दूंगा। वो सोचता है कि नॉर्मली इसके लिए एक लार्ज फर्नेस की ज़रूरत होती है, लेकिन ये तो एक फैंटेसी वर्ल्ड है। अब फाइनली टाइम आ गया है एल्केमी ट्राई करने का। एल्केमी 5 टेक्निक्स पर आधारित होती है: डिकम्पोजिशन, एक्सट्रैक्शन, ग्राइंडिंग, क्रिएशन और रिसेंबली। ताकुमी आयरन को एक्सट्रैक्ट करता है और एन्चेंटेड अर्थ मैजिक का यूज़ करके उसे एक आयरन इंगट में बदल देता है। वो सोचता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे और रिफाइन करता रहूँगा। आयरन और कॉपर से बनाने के लिए मेरे पास इतने सारे आइडियाज़ हैं। इतने में मॉली ताकुमी के पास आती है और देखती है कि वो ज़मीन पर लेटे हुए है। फिर नेक्स्ट सीन में ताकुमी समझाता है, मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैंने ज़्यादा माना यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। मार्था उसे डांटती है कि वो अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। बांगा से एक हीलिंग पोशन लेने के बाद ताकुमी अपना काम कंटिन्यू करता है और कहता है, मैं आयरन, सिल्वर, कॉपर, मैजिकल आयरन और थोड़ा थोड़ा गोल्ड, लीड, टंगस्टन और टिन एक्सट्रैक्ट करने में सफल रहा। मैंने किचन टूल्स और दूसरी चीज़ें बनाई और मेरी एल्केमी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। बाद में हमें ताकुमी को वेपन्स क्राफ्ट करना सीखते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है, ये सबसे फाइनेस्ट पीस है जो मैंने बनाया है। जैसे ही सीट बन जाएगी ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो बांगा के पास आता है और पूछता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ मटेरियल्स ले पाए? बांगा रिस्पॉन्ड करता है, ऑफ कोर्स, पर सारे बेसिक मटेरियल्स ही है। ताकुमी कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि जो मेडिसिनल हर्ब्स मैंने गैदर किए हैं उनसे खुद पोशंस बनाने की कोशिश करूँ। बांगा एग्री करता है और कहता है, जब तुम फिनिश कर लो तो मुझे अपना कुछ स्टॉक बेच देना। नेक्स्ट सीन में ताकुमी क्रस्ड हॉक हर्ब्स को पानी के साथ मेल्ट करना शुरू करता है। वो सोचता है, जितना मिक्स करता हो उतना ही कलर चेंज हो रहा है। ये मुझे बचपन के एक्सपेरिमेंट्स की याद दिला रहा है। फिर वो रियलाइज करता है कि कलर अलग है और वो माना को फील कर सकता है, लेकिन क्यों? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने वाटर मैजिक यूज़ करके पानी प्रिपेयर किया? ताकुमी कहता है, मुझे और पोशंस रेसिपीज सीखनी होगी। बाद में हम देखते हैं कि ताकुमी फॉरेस्ट में कुछ हर्ब्स खा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थक जाता है और अपने स्टमक को पर्च करता है। वो कहता है, ये मेथड मुश्किल है रेजिस्टेंस बिल्ड करने और स्टेट मैजिक स्किल्स एनहेंस करने के लिए, लेकिन काफ़ी इंटेंस भी है, पर इसकी वजह से मैं अब प्योरीफिकेशन मैजिक भी यूज़ कर पा रहा हूँ। अचानक से एक मॉन्स्टर ताकुमी के करीब आता है। ताकुमी डर के मारे सोचता है ये बहुत डेंजरस है। मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, लेकिन ताकुमी के मैजिक का उस पर कोई असर नहीं होता। तभी वो देखता है कि एक वेनमस स्पाइडर उस मॉन्स्टर के पीछे है, लेकिन स्पाइडर खुद भी इंजर्ड हो चुका है। ताकुमी डर के मारे सोचता है, उसकी मैजिक काम क्यों नहीं कर रही, ज़रूर कुछ तो और चल रहा है। देन फाइनली वो अपने मैजिक का यूज़ करके मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो छोटी सी इंजर्ड स्पाइडर की हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। ताकुमी स्पाइडर को हील करता है और उसकी सरप्राइज की बात तो ये होती है कि स्पाइडर चाहता है कि ताकुमी उसे टेम कर ले। ताकुमी ये सुनकर एस्टनाइज्ड हो जाता है और स्पाइडर का नाम मेपल रख देता है। स्पाइडर खुशी से झूम उठती है कि इतना ब्यूटीफुल नाम। बाद में विलेजर्स अमेज्ड होते हैं कि ताकुमी ने इतने बड़े मॉन्स्टर जैसे वाइल्ड बोर को हरा दिया, लेकिन वो ताकुमी के टेम्ड मॉन्स्टर से थोड़ा डर जाते हैं।
बांगा समझाता है कि सबको पता है कि इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को टेम करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी विलेजर्स थ्रिल्ड होते हैं और मॉन्स्टर के मीट के साथ एक फीस्ट प्रिपेयर करते हैं। बांगा मेंशन करता है कि मॉन्स्टर के मटेरियल्स जैसे लेदर आर्मर के स्किन, टस्क्स और लेफ्ट ओवर स्किन का यूज़ किया जा सकता है। अगर ताकुमी बोल्टन सिटी जाए तो वहाँ लेफ्ट ओवर स्किन को सेल किया जा सकता है। बोल्टन सिटी में बांगा एक फ्रेंड का नाम मेंशन करता है। ये विलेज ताकुमी की वजह से और ब्राइट हो गया है, लेकिन वो इस टाइप का नहीं है कि जो हमेशा एक छोटे से विलेज में रहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है नोलन की तरफ, जो ताकुमी के बारे में खुश दिख रही होती है। तभी उसकी एक फ्रेंड उसे कहती है, तुमने उसे एक स्पेशल बॉडी दी है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुमने उसे होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया के समनिंग स्पेल के 1 साल पहले पास्ट में भेज दिया। इसके साथ ही एपिसोड एंड होता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले, ताकि हर नए अपडेट्स के साथ आप कनेक्टेड रहे। बाय।